खुदावन यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। अभी तक हमने जितनी भी जंगों को स्टडी किया है, हमने ये देखा कि किस तरह से जंगों में वो जाते रहे और हमने उनसे क्या असबाक सीखे हैं, वो सब रिकॉर्ड हो चुके हैं। वो भी अभी और दोबारा भी सुनने का मौका होगा आपके पास, ताकि आप उसको बार बार सुनते रहें। आज की जो स्टडी है इसमें हम ये देखेंगे कि इस जंग में जब हम चल रहे हैं, जंग तो खुदा की है, लेकिन हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। हम अगर कामयाबी के साथ फतहमंद रहना चाहते हैं, इब्लीस पूरे तौर से हमारे खिलाफ काम करता है। इस मैसेज का उन्वान आपको पता है कि खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और तुम क्या करोगे? यानी खुदा काम करेगा, खुदा सब कुछ करेगा, तुम खामोशी से उसके कामों को देखोगे अपने ईमान के वसीले से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, हमने ये सिखाया कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी ना करें, हम दुआ भी ना करें, हम बिल्कुल ही बस कहें कि क्योंकि जंग खुदा की, खुदा। ऐसा नहीं है। हमने भी जंग लड़नी है, हमने घुटनों के बल होकर लड़नी है। बस हमने ये सीखा है इन दिनों में कि हमने तलवार नहीं चलानी, हमने वैसे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना, हम अपने बहन भाइयों से नहीं लड़ेंगे। अगर हम इस जंग में कामयाबी चाहते हैं तो मजीद हम कुछ बातें हैं जो पाक ने मेरी रहनुमाई की कि मैं उनको आपके सामने रखूं कि किस तौर से हम कामयाबी के साथ इस जंग में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, जब तक हम इस दुनिया में हैं, इब्लीस और उसकी फौजें हमारे खिलाफ ही रहेंगी, लेकिन हमें प्रोटेक्शन जो है खुदावंद यीशु मसीह के खून से मिलती है। हालेलुया। तो पहली बात, अगर हम चाहते हैं कि कामयाबी के साथ इस जंग में आगे बढ़ें और हमारे हर काम में हमें कामयाबी मिले, हम फतहमंद मसीह जिंदगी गुजारें, मसीह के साथ चलने में कामयाबी मिले। आपने देखा बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, बहुत से लोग मसीह के साथ चलने में नाकाम हो जाते हैं, बहुत से लोग मसीह के साथ टाइम स्पेंड करने में नाकाम हो जाते हैं। कई फैमिली के मेंबर्स हमें ऐसे मिले, फैमिलीज में कई लोग ऐसे मिले हमें जिन्होंने ये बताया कि वो कई सालों से कोशिश ही कर रहे हैं, वो आज तक कर ही नहीं, दुआ भी नहीं कर पाए हो, और वो जब दुआ करने बैठते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहला स्टेप जो है कामयाबी के साथ इस जंग में आगे बढ़ने के लिए, वो ये है कि हम तौबा करें अपने गुनाहों से। क्योंकि हमने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की होती, पूरे तौर से खुदावंद के साथ बैठ के कभी बात नहीं की होती, हमने कभी अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार ही नहीं किया होता, बल्कि हम ये कहकर टाल देते हैं कि भाई अब क्या करें, हालात ही ऐसे हैं सब तरफ, तो हमें भी ऐसा करना पड़ता है। हालात कुछ भी हैं, हमें बाइबल इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम उन हालात के साथ बह जाएं और हम गलत इकदाम करते जाएं। हमें कामयाबी तब मिलेगी जब हम पहले नंबर पर अपने गुनाहों से तौबा करें। यीशु मसीह ने अपनी जो अंजील की जब खिदमत को शुरू किया, खुशखबरी सुनाना शुरू किया, तो यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की अंजील के 4 बाब की 17वें में लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करने का मतलब है कि अपनी राह से फिर जाना, अपनी राहों को छोड़कर यीशु मसीह की राह को अख्तियार करना। तौबा का हरगिज मतलब ये नहीं है कि तौबा कर भी ली और अपनी राहों पर भी चलते रहे और खुदा के साथ भी चलते रहे। इसी वजह से आज कलीसिया का बड़ा हिस्सा नाकामी का मुंह देखता है। उसकी जिंदगी में मौजज़े नहीं होते, उसकी जिंदगी में खुदा के काम नहीं होते, उसकी जिंदगी में पाक रूह की ऐसी मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि उसने दोनों कामों को, उसने दुनिया को भी पकड़ा होता है और उसने खुदा को भी पकड़ा होता है। लेकिन याद रखिए, आपने थोड़ा सा ट्यून अप करना अपने आप को और आप बिल्कुल खुदा की राह पर चल पड़ेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तौबा क्यों करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। पिछले संडे शाहिद साहब ने बताया था कि किस कदर हम एंड टाइम में रह रहे हैं और जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, जो इस वक्त दुनिया में तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं तेजी के साथ, और जो कुछ यरूशलेम में और इसराइल में हो रहा है, बाइबल की नबूवतों के मुताबिक हम देख रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल आखिरी लम्हात में रह रहे हैं। और हमें बहुत, इससे पहले जो हमें जरूरत थी, पहले दिन से ही जरूरत तो हमें तौबा की है। जिस दिन यीशु आया उसने इसी मैसेज को आम किया, लेकिन अब और भी जल्दी हमें सोचने की जरूरत है। अब वक्त जाया करने के बगैर, वक्त को जाया किए बगैर हमें खुदावंद को कबूल करने की जरूरत है। खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम चुपचाप उसके कामों को देखते रहोगे, लेकिन तब तक हम फतहमंद नहीं हो सकते जब तक हम अपने गुनाहों से तौबा ना करें। क्या आप सब कल रात जहां पर मैं था वहां पर
बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया गया था, लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगा थोड़ी सी अबतरी जो आई थी वो किस बात में आई थी। तो पहली बात यह है कि हम तौबा करें, और दूसरी बात यह है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। ईमान रखने के बारे में इस जंग में फतहमंदी का इन्हिसार इस बात पर है कि हम कितना खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं। जितना ज्यादा हमारा ईमान होगा उतना ही जबरदस्त हमें फतह मिलती जाएगी इस जंग में, क्योंकि हमारा आज ईमान तो आपको पता ही है, हम ईमान के बस जुबान से हम ईमान करते हैं, लेकिन ईमान हमने कभी इसका प्रैक्टिकल किया ही नहीं, प्रैक्टिस की ही नहीं है। जब कभी हमें ईमान पर खड़े होने का मौका मिलता है तो हम कुछ ना कुछ अपने ऐसे दिमाग से काम करते हैं जो ईमान के और कलाम के मुनाफी होते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो मसीह के सिपाही हैं हम उस तरह से चल नहीं पाते। आप समझ रहे मेरी बात को? जो आर्मी के लोग हैं किसी भी मुल्क के, उनको आर्मी में वो कुछ सिस्टम बताते हैं, उनके टाइम टेबल होते हैं उनके काम करने, और वो कई दफा आर्मी के लोग जो हैं अपने खानदानों में शादियां भी मिस करनी पड़ती हैं उनको, कई बार उनको बहुत से काम छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी आर्मी में लगी होती है, उन्होंने मोर्चों की हिफाजत करनी होती है। मेरे चाचा जी हैं एल्डर, नौलखे चर्च के एल्डर रह चुके हैं, वो एल्डर इकबाल विलियम, और एक उनकी बहन है हमारी फुप्पो जी। तो जब उनकी चाचा जी की बेटी की शादी हुई तो बड़ी दुनिया आई वहां पर। तो जो फुप्पो थी उनको हमने देखा कि वो कुछ नहीं खा पी रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप भी कुछ खा लें। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने रोजा रखा हुआ है और मैं खुदा से दुआ कर रही हूँ कि सारा काम खुदा ठीक कर दे। हालेलुया। किसका शादी में कोई रोजा रखता है? मुझे बताएं, कोई शादी में रोजा रखता है? इसका मतलब है कि इस औरत की खुदावंत के साथ पक्की कमिटमेंट है, खुदावंत के साथ उसकी मोहब्बत है, उसको वो जर्दे और पुलाव और बिरयानी से मोहब्बत नहीं है, उसको पता है मैं शाम को खा लूंगी, कोई इतना ऐसा नहीं है कि शादी का खाना 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके अंदर सब्र, क्योंकि वो मसीह से मोहब्बत करने वाली है, उसने मसीह को पहन लिया है। और ये बात जब मैं सोचता हूं मैं कहता हूं इस औरत का कैसा ईमान है, वो जिस शादी में भी जाएगी बरकतें आएगी क्योंकि उसने दुआ करनी है, जिस फैमिली में जाएगी उनके लिए दुआ करेगी। और मुझे चाचा जी ने बताया कि ये उसकी रूटीन है, वो हर काम के लिए रोजा रखती है और दुआ करती है, और वो कामयाब तरीन फैमिली है। अब वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए हैं, इस्लामाबाद में उनके बच्चे तरक्की कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाईली एजुकेशन के लिए जा रहे हैं आगे। और वो उसने एक ही नुक्ता पकड़ा हुआ है, वो ईमान रखती है, उसने पक्की तौबा की है। हालेलुया। हम ईमान भी रखते हैं लेकिन हम कई बार दुआ ही नहीं करते, बस हम कहते हैं कि हमारा ईमान, अगर कोई पूछे तो हम यही कहते हैं ना कि ईमान के बगैर तो नहीं। ईमान ये है कि जब हम यीशु मसीह के पास आ गए हैं, उस औरत ने क्या कहा था, मैं उसको छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, बस उसके कपड़े को छूना है मैंने, किनारे को छूना है मैंने। हालेलुया। उसने कहा मैं छू लूंगी और शिफा पा लूंगी। ईमान जो लोग रखते हैं वो फौज में तरक्की करते हैं। जो बड़े बड़े खादम आप देख रहे हैं, मैंने एक वो खादम के उसमें मैंने एक वीडियो क्लिप देखी है, उसका नाम है टीबी जशवा। उसके पास एक लंगड़ा शख्स आया जो 10 सालों से या इससे भी ज्यादा अरसे से वो लंगड़ा है दोनों टांगों से और गरीब है, हाथों को रख कर चलता, उसके हाथ भी इतने सख्त हो गए यहाँ से। तो वो कहीं टीबी जशवा ने उसको उतर के देखा गाड़ी में से, अब उसका ईमान देखें उस शख्स का भी और उस बीमार शख्स का भी कि वो आया उसके पास, और उस पास्टर ने सिर्फ उसके घुटनों पे उसकी टांगे से बेकार थी, उसमें जान नहीं थी, सिर्फ उसने अपने जूते पहने हुए पांव रखे, उसने बस ऐसे करके पांव को उसने कहा बस ठीक हो जाओ, यीशु के नाम से ठीक हो जाओ। और क्या कि उसने देखना भी गवारा नहीं किया कि मौजा होगा, तालियां बजेंगी, लोग शाबाश देंगे, वो गाड़ी बैठ के चला भी गया। और जो पीछे बोल रहा था उसने कहा टीबी जशवा इतना हलीम आदमी है कि उसने इस बात का भी इंतजार नहीं किया कि जरा ठीक हो जाए, दुनिया में सब देखें, पता लगे, वो बैठ के चला गया। उसने कहा मेरी तरफ मत देखो, यीशु मसीह की तरफ देखो। और वो जब गाड़ी बैठ गया वो उसके खड़ा हो गया, वो शख्स उसके खड़ा हो गया और वो खुदा की तारीफ करने लगा। मैंने देखा, मैंने कहा इस शख्स का ईमान बहुत बड़ा है। उसने सिर्फ पांव लगाकर उसने दोबारा खड़ा होना भी गवारा नहीं किया, उसको पता था अब ये ठीक हो जाएगा। हालेलुया। और वो ठीक हो गया। और उसके पास ऐसे बहुत से केसेस हैं, पूरी दुनिया से लोग उसके पास जा रहे हैं, लेकिन वो खुदावंद में मसरूर है, बस खुदावंद की तरफ उसकी निगाहें हैं, खुदावंद से दुआ करता रहता। तो पहली बात, अगर आप इस जंग में कामयाबी चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं, मैं ये बता रहा हूं कि जो लोग ईमान की प्रैक्टिस करते हैं वो ऊपर आते हैं। जो बाइबल में इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है, जिनके बारे में उसने दानियल का जिक्र किया है, उसने सिदरक मिशक अब्दुन्नजू का जिक्र किया है, इनडायरेक्टली उसने बताया कि वो आग की तेजी को उन्होंने बुझाया, शेरों के आगे फेंके गए,
आरों से चीरे गए। उसने उन सबका बताया। तो उनमें क्या खासियत थी? आम आदमी थे, जैसे हम इंसान हैं वैसे वो इंसान थे, लेकिन वो ऊपर कैसे चले गए, इतने मशहूर कैसे हो गए, हीरो कैसे बन गए बाइबल में? उन्होंने ईमान रखा। क्या आप ईमान रखेंगे? ईमान रखिए। रखोगे ईमान तो पानी पर भी चल लोगे। ईमान ईमान ईमान। अब ईमान उम्मीद की चीजों का, इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान ये है कि जो चीज नहीं है, ईमान के साथ आप कहें कि हाँ मेरे पास है। आप अपने तखयलात में देखें, उसको रिसीव करें कि मैं ठीक हूं खुदावंद के फजल से। मुंह से अल्फाज भी अच्छे निकालने। पहली बात, आपने तौबा करनी है, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करनी है। हर शख्स को पता है कि मेरी लाइफ में क्या कमजोरी है। हम अपने गुनाहों को छोड़ नहीं सकते, हम अपनी बुरी बातों से बच नहीं सकते। हम यीशु मसीह से मदद मांग सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी मदद करेगा तो हम बच जाएंगे। यीशु मसीह हमारी मदद करेगा तो हम निकल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, जितने खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं उन पर सजा का हुक्म भी नहीं होता। यूहन्ना 3 बाब की 18वीं। अच्छा, ईमान रखना देखो कितना फायदेमंद है। एक तो आपको वो सब चीजें भी मिल जाती हैं जो आप चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, कलाम के मुताबिक हो जो। और दूसरी बात यह है कि आपके गुनाह भी माफ हो जाते हैं, सजा खत्म हो जाती है। ये कितनी खूबसूरत बात है। यीशु पर सिर्फ ईमान लाना है और सजा जीरो हो जाएगी पीछे से। जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं, खुदा के बेटे पर, जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। तौबा कीजिए, ईमान रखिए, हालेलुया, और रूहुल कुद्दस को हासिल कीजिए। रूहुल कुद्दस होता क्या है? एक दफा हम तौबा कर लेते हैं, फिर हम ईमान में थोड़ी देर चलते भी हैं, थोड़ी देर दुआ भी कर लेते हैं, फिर आहिस्ता से हम पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं, और फिर इब्लीस और उसकी तासीर, वो काम तो इब्लीस तो काम कर रहा है। इब्लीस का तो जंग का ऐलान है हमारे खिलाफ, मसीह और उसकी कौम के खिलाफ इब्लीस है। और जब तक हम जिंदा हैं, हमारी आखिरी सांस है, शैतान हमारे खिलाफ काम करता रहेगा। तौबा करनी है, यीशु पे ईमान लाना है। तौबा कर लिया आपने, ईमान रख लिया, अब आपने रूहुल कुद्दस के लिए दुआ करनी है। अब आपने बंगले और गाड़ियां नहीं मांगनी कि देखो जी अब हम यीशु के पास आ गए, अब कलाम में लिखा जो चाहो मांगो हो जाएगा, तो पहले हम ये मांगे। नहीं नहीं नहीं, पहले रूहुल कुद्दस की कुदरत को मांगे। मैं यही बता रहा हूं आपको, जब रूहुल कुद्दस नाजिल होगा, जब आप पर रूहुल कुद्दस नाजिल होगा, फिर तुम कुव्वत पाओगे। जब रूहुल कुद्दस आ जाएगा, फिर कॉन्स्टेंटली आपको दुआ करने के लिए पाकरू मदद करता रहेगा। हालेलुया। पाकरू रहनुमाई देता रहेगा। रूहुल कुद्दस, जब तक तुमको आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, क्या लिखा है, इसी इलाके में ठहरे रहो, दुआ करते रहो। कामयाब मसीह जिंदगी, इस जंग में कामयाब होने के लिए रूहुल कुद्दस आपको दरकार है। पाकरू जो है, उस वक्त जब कौमें इसराइल के खिलाफ लड़ती थी तो इसराइल के नबी उनको बता देते थे, एलीशा बता देता था। उन्हें कहा कि हम में से कौन है जो हमारी ये बातें लीक आउट करता है? उसने कहा सर कोई भी नहीं करता, उधर एक नबी ऐसा है जिसको खुदा पहले ही बता देता है। हम यहाँ कोठरी में छुपकर बातें करते हैं, वहां उसको पहले ही बता देता है। वो जो आर्मी थी उसको कामयाब, उनको किसी को जासूसी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सिर्फ दुआ में बैठा रहता था। और पाकरू कहता था कि भाई अब इनको, वो कहता था लो जी अब वो इस इलाके से आ रहे हैं, तुम इधर से उन पर अटैक कर दो। अब वो ये प्लान कर रहे हैं, वो पहले उनका प्लान फेल कर दो। कहता यार हम क्यों इतने नाकाम है? असल में वो बगैर रूहुल कुद्दस के थे, वो बगैर तौबा के थे, वो बगैर खुदा के थे। ये खुदा के लोग थे, खुदा के साथ चलने वाले थे, और खुदा का पाकरू उनको पहले बता देता था। इसलिए आप तौबा करें, ईमान रखें और रूहुल कुद्दस को हासिल करें, ये बहुत जरूरी है। कामयाब सिपाही जो हैं, कामयाबी से अगर आप चलना चाहते हैं तो, वरना तो फिर हर कदम पर एक कदम आगे जाएंगे 4 कदम पीछे आएंगे, एक कदम आगे जाएंगे 4 कदम पीछे आएंगे। जब पूछूंगा कैसे चल रहे भाई आपकी दुआया जिंदगी, बस आजकल जरा कमजोर है, फिर मुझे ये जवाब मिलता है ना, बाजी तुझे ठीक जा रहे हैं, आहो बस आजकल ढिले मठे जा रहे हैं, फिर हमें ये कहते हैं। फिर जब, लेकिन जब रूहुल कुद्दस नाजिल होगा, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते रहेंगे, जब हम तौबाशुदा जिंदगी गुजारेंगे, हम उन रास्तों को छोड़ देंगे, तो हम खुशी से ओवरफ्लो हो जाएंगे। हालेलुया। हमारे अंदर जो खुशी होगी वो हम लोगों को, जब वो कोई पूछेगा कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, वो कहेंगे बहन कैसे हैं आप, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा का फजल है मेरे पर। और जब उसके बगैर होंगे तो बस भाई, बस तो आपको तो पता है इस मुल्क में कितने, फिर हम नेगेटिव बातें बयान करेंगे, पॉजिटिव बातें रूहुल कुद्दस के वसीले से बयान की जाएंगी। हालेलुया। और 5वीं बात, अपनी खुदी से इनकार करें। मैं का लफ्ज जो है ना, ये मसीह फौज के सिपाही का जिक्र कर रहा हूं मैं, ये मसीह फौज के सिपाही हैं। हम मसीह फौज के सिपाही बनते हैं, हम अपने फौजियों को मारना शुरू कर देते हैं, हम अपनी कौम को, कलीसिया को मारना शुरू कर देते हैं। लूका की इंजील 9 बाब उसकी 23वें आयत में लिखा है,
अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। हमारी अना, हमारी मैं, हमारी सेल्फ जो है, शोबाजी जो है हमारी, वो कब तक हम ये स्लीप के वसीले से खत्म होती है। हमें कोई बात कहता है, हम जब तक उसको जवाब न दे लें, हम उसका बदला न ले लें, हम पूरे तौर से जब तक उसका सही तरह दिमाग ठिकाने न लगा दें, हम बाज नहीं आते। हम कहते हैं नहीं, मैं एक दफा इसको बताऊंगा, इसने मेरी इंसल्ट की है। ये चीज क्यों है हमारे अंदर? हम क्यों इतने ज्यादा दूसरे का बदला लेना चाहते हैं, उसको एक दफा बताना चाहते हैं कि तुमने ये काम किया है, तुमने हमारे से बात की है, अब हम तुमको बताएंगे। इसका मतलब हमारे अंदर मैं जिंदा है, अभी मैं है, खुद ही है। हमने अपनी खुदी से इनकार नहीं किया, हमने अपनी स्लीब नहीं उठाई। हम दूसरों को स्लीब में उठवा रहे हैं, हम दूसरों को बोझ उठवा रहे हैं, हम दूसरों को नसीहतें कर रहे हैं, हम दूसरों को समझा रहे हैं कि इसको समझाओ जी, इसको अक्ल दो। दुआ भी करते हैं, खुदा मेरी बहन को अक्ल दे, ए खुदा मेरी सास को अक्ल दे, ए खुदा मेरी बहू को अक्ल दे। ओ भाई, तुम्हें अक्ल मिल गई है, पहले बताओ मुझे। उनके लिए अक्ल मांगो, अपने लिए तो अक्ल मांग लो। मेरे पास ऐसे ही दुआएं आती हैं, कहते नहीं जी इसकी दुआई करने खुदा ने अक्ल दे। मैं कहता तनु अक्ल मिल गई। मैंने बताया था एक बार, बाइबल जो नहीं पढ़ता उसके बाद कोई अक्ल नहीं है। कलाम जो है वो हिकमत और दानाई बख्शता है हमारे को। जो कलाम की रूह से फैसला करता है, एक आदमी कलाम की रूह से फैसला कर रहा हो और एक आदमी अपनी अक्ल से चल रहा हो, आप देख लीजिएगा दोनों में फर्क होगा। लेकिन जो कलाम की बात होगी वो उसको कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। हालेलुया। जब मैं किसी को सुलह का पैगाम देता हूं, मैंने एक बार एक फैमिली में सुलह का पैगाम दिया, तो एक हमारे बुजुर्ग थे, वो मुझ पर बरहम हुए। उन्होंने कहा ऐसे है वैसे है, आपने ऐसा क्यों किया, आपने वहां जाकर ये पैगाम क्यों दिया। मैंने कहा जी मैंने जो पैगाम दिया है, अगर इसको दुनिया का कोई भी लीडर, बिली ग्रैहम, पोप साहब, बेनी हिन, अगर ये सारे कह देंगे गलत है, मैं गलती मान लूंगा। लेकिन अगर वो कह दें कि ये ठीक है, तो फिर आप अपनी गलती मान लीजिए कि आप गलत हैं, क्योंकि मैं तो कलाम से फैसला करके आया हूं। कलाम का फैसला अटल फैसला है। हालेलुया। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कहीं कमजोरी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने अंदर से अपनी मैं को निकालिए प्लीज। नहीं निकलती, कोशिश भी करते हैं, तो फिर यीशु मसीह के पास आए, दोबारा घुटने टेकें, दुआ करें, कहें खुदावन मैं अपनी इस कमजोरी को तेरे सामने लेकर आता हूं, मैं तेरे सामने लेकर आती हूं। ठीक है। और छठी बात, जो तुम्हारी तहकीर करे उनके लिए क्या करना है? दुआ करनी है। ओए ओए ओए, कितना मुश्किल। ये फौजी बस फौजी हैं, आप देख ले, आप मसीह यीशु के सिपाही हैं। आज मैं ये बता रहा हूं कि अच्छे सिपाही, आपने आपका रैंक बढ़ता जाएगा। आप सिपाही से कांस्टेबल हो जाएंगे, कांस्टेबल से ऊपर चले जाएंगे, सूबेदार बन जाएंगे, सूबेदार से कैप्टन बन जाएंगे, फिर मेजर बन जाएंगे, जनरल बन जाएंगे, कर्नल बन जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह आर्मी का चीफ है। अभी मैं बताऊंगा वो चीफ क्यों है। अभी हम जरा ये देख रहे हैं कि पहले हम अपने आप को तो देख लें। कब तक हम ये इस तरह ही चलते रहेंगे? अब तो खुदावंद बिल्कुल करीब आ गया। अब तो 666 वाली चिपें भी बनना शुरू हो गई, आपको पता है। वो अभी 666 के नाम से नहीं है, लेकिन चिप यहाँ पर और यहाँ पर लगा रहे हैं। फेसबुक पे देखें, उसका वो आया हुआ है, वो उसको फिक्स कर रहे हैं जनाब, लोग लगवा रहे हैं फटाफट। अभी वो सिस्टम हो जाएगा जब वो निजाम कायम होगा, तो हर एक के या वो माथे में फिक्स करेंगे, इतनी सी चिप कोई बाल जैसी है, वो ऑपरेशन हल्का सा करते हैं, वो फिक्स कर देते हैं, या यहाँ फिक्स करेंगे, आप स्कैन कराएंगे, आप दुनिया में चल सकेंगे। और जिसके पास होगा वो असल में वो चिप जो शैतान के अदद है 666 वाला, वो वक्त करीब है। तो हमने तो अपनी खुदी का इनकार नहीं किया। तो ये चीजें हम किसकी तारीफ कर रहे हैं? इन बातों से किसके नाम को जलाल दे रहे हैं हम? शैतान के। और किसके नाम की इंसल्ट कर रहे हैं? यीशु मसीह के। क्योंकि हमारे अंदर तो मैं है। यीशु मसीह ने तो मैं बताया कि तुम अपनी खुदी से इनकार करो। यीशु मसीह ने तो कहा कि रूहुल कुद्दुस को हासिल करो। यीशु मसीह ने तो कहा है कि मुझ पर ईमान रखो, जो ईमान रखेगा उस पर सजा का हुक्म नहीं होगा। यीशु मसीह ने तो कहा तौबा करो। हम कहां आज पता नहीं कौन से क्रिश्चियनिटी की हम बात करते हैं। हमारे इस रवैये को देखकर दूसरी कौमें ये समझने लग गए हैं कि क्रिश्चियन होते ऐसे, क्रिश्चियनों की जिंदगी ही ऐसे है। जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। लूका की इंजील 6 बाब 27 आयत से 29 आयत तक यहाँ पर लिखा है। कल रात जहां पर इबादत थी, वहां जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो इबादत होने से पहले ही इबलीस ने उसको डिस्टर्ब करने का इंतजाम कर लिया हुआ था। जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि इबलीस, मैंने जाकर जो वहां की सबसे सीनियर बहन थी, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बहन क्या आप आज इबादत में आ रहे? उन्होंने कहा जी हम तो नहीं इबादत में आ रहे। मैं क्यों? उसने कहा जी हम गए थे उस घर में, हमने आपका पैगाम दिया। तो उन्होंने कहा कि कौन है जस्टिन? हम शुक्र करें कि हम जस्टिन को बुला लेते हैं।
تو اور انہوں نے ہماری بھی انسلٹ کی ہے. تو میں نے اپنی بہنوں کو منع کر دیا, 10 بہنوں کو اس نے منع کر دیا کہ بات میں نہیں جانا. میں نے کہا اچھا بات سنو, مجھے اس نے کہا ہے نا تو مجھے تو کوئی برا نہیں لگا, تو آپ کو کیوں برا لگا؟ میں نے کہا یہ وہ موقع ہے کہ اس نے تمہاری تحقیر کی, اس نے میری تحقیر کی, اب ہم نے ان کے لیے برکت چاہنی ہے. میں نے کہا اگر یہ, میں نے کہا تم سمجھو اس بات کو کہ کیونکہ میں نے آج کلام سنانا ہے اور میں نے یہاں پر جو میسج ڈیلیور کرنا ہے اس کو سننے سے پہلے ابلیس نے اب طریقہ سامان پیدا کر دیا ہے. تو میں نے کہا ہم سپاہی ہیں اور ہم کس طور سے اس کو ختم کریں گے, ان بموں کو, ابلیس کے بموں کو ہم فیوز کریں گے. میں نے کہا میں تم سے کہتا ہوں, میں نے کہا یسوع مسیح کو انہوں نے کہا جب ہرے درخت سے ہنس لو کیا تمہارے ساتھ بھی کریں گے؟ تو میں نے کہا یسوع کو جب انہوں نے گالی دی, جب یسوع کی انسلٹ کی, جب یسوع کی داڑھی نوچی, تو یسوع نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا باپ ان کو معاف کر. تو میں نے کہا تو نے تو میٹنگ کی تباہ و برباد کر دی. تجھے کہا تھا تو کسی کو بتاتی نا, عقل مندی تو اس میں تھی, تو مجھے بھی نہ بتاتی اور تو چپ کر کے میٹنگ کر لیتی آ کر. اور پھر میں نے اس کو وہاں پر دعا کی, اس کا بوجھ جو تھا وہ ہلکا ہو گیا, اس شیطان کے زور کو میں نے توڑا, کیونکہ میں سپاہی ہوں. ہاللیلویا, میں نے اس پوائنٹ کو سمجھ لیا تھا. میں نے دعا کی اور وہ پھر وہی بہن گئی سب کو بلا کر, اس نے کہا نہیں بھائی آپ کرسمس کا سیزن ہے, یسوع میں نے کہا اس سیزن میں یسوع آیا, اسی سیزن میں تم لڑائیاں کر رہے ہو, اسی سیزن میں یسوع کے پیغام کو دور کر رہے ہو. اور وہ ساری بہنوں کو لے کر آئی اور ایک کامیاب میٹنگ ہوگی رات کو. ہاللیلویا, کیونکہ وہاں پر میں سمجھ گیا تھا پورے طور سے کہ اگر میں بھی غصے میں آیا تھا میں کہتا اچھا میں نے آج کیا جا, پھر میں نہیں کرتا عبادت, آج سارا کچھ خراب ہو جاتا. کیا خدا نے مجھے اس لیے بلایا؟ جب تمہاری تحقیر کریں تو ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے, ان کے لیے برکت چاہنی ہے, خوشی کرنی ہے کہ یار مجھے موقع ملا ہے. دعا کرو کہ آپ کو موقع ملے, کہ کوئی آپ کو تنگ کرے, کوئی آپ کی انسلٹ کرے اور آپ اس کو بلیس کریں, آپ اس کو دعا دیں, آپ کا لیول اوپر آ جائے گا. یہ تھوڑا کہ کسی نے بات کی تو بس آپ جناب اس کو پکڑ لیں, جا کے لڑائی کرنا شروع کر دیں. تبھی تو آج ہم ناکام سپاہی ہیں. ہم ایسے سپاہی ہیں جو بس نام کے سپاہی ہیں, نہ ہمارے پاس وردی ہے, نہ یونیفارم, ننگے پیری فوج میں بھاگے جا رہے ہیں, کبھی کانچ لگ جاتی ہے, کبھی منہ کے بل گر جاتے ہیں, نہ ہمارے پاس کلام کا نور ہے. رات میں ان کو بتا رہا تھا یہ کلام کی روشنی ہے, اس کو لے کر چلنا ہے ہم نے. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو لکھا ہے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں. ایسا کردار کرنا ہے کہ تمہارے کاموں کو دیکھیں اور لوگ تمہاری باپ کی تمجید کریں. نیک کاموں کو دیکھ کر کس کی تمجید کریں گے؟ اور برے کاموں کو دیکھ کر کس کی انسلٹ ہوگی؟ باپ کی انسلٹ ہوگی. جب ہم اچھے کام کریں گے تو یسوع کی تعریف ہوگی, لوگ کہیں گے کہ یار یہ کرسچن لوگ ہیں. تو جو رات کو میں نے یہ شیطان کے ساتھ گیم کھیل کے آیا ہوں, کیونکہ وہ بڑی گیم اس نے چلا دی تھی اور میٹنگ برباد کر دی تھی, لیکن کیونکہ میں ایک خداوند کا اچھا سپاہی ہوں میں فوراً سمجھ گیا. میں نے کوئی بات نہیں, میں نے ان سے ذکر بھی نہیں کیا, اور اتنے خوش رہے وہ, انہوں نے میرے کو گفٹ بھی دے دیے, رات کو گلے میں ہار بھی ڈال دیے. میں کہا وہ اصل میں وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا کوئی بھی, صرف شیطان ہمیں ناکام کرنا چاہتا ہے. آپ اپنے آپ کو چیک کریں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارا یسوع جو ہے, آپ کو پتہ جنگ خدا کی ہے نا, تو لڑی بھی خدا نہیں ہے, پیچھے بھی لڑتا تھا. یہ کرسمس کا جو سیزن ہم بنا رہے ہیں, اصل میں اس بھید کو سمجھنے کے لیے یہ صرف کیک کھانے کا نام نہیں, کرسمس ٹری کا نام نہیں ہے. کرسمس جو ہے اصل میں خداوند یسوع مسیح جو اعلان جنگ شیطان نے کیا ہوا تھا, یسوع مسیح اس کے اعلان کو فیوز کرنے کے لیے آیا تھا. اس کے سارے کاموں کو لکھا خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے. ہاللیلویا. یسوع مسیح جب پیدا ہوا, آپ کو پتہ یسوع جب آیا, کیونکہ وہ فوج کا کمانڈر ہے, وہ یشوا کے زمانے میں بھی ظاہر ہوا آرمی کا لیڈر بن کر, ہاں, اور وہ سدرک میثاق عبدالنجو کے ٹائم میں آگ میں ظاہر ہوا. انہوں نے کہا کون ہے یہ, تو الہ زادہ کا سا لگتا ہے, شکل اس کا فیس جو الہ زادے کی طرح ہے. الہ زادے کا مطلب ہے خدا کا بیٹا. وہاں پر بھی ظاہر ہوا. اب وہ جسم میں آیا, اب وہ پورے طور سے ابلیس کے کاموں کو مٹانے, ابلیس کے اختیار کو ختم کرنے کے لیے, ابلیس کے ساتھ فیس ٹو فیس جنگ کرنے کے لیے آیا. اور اس نے اس کے کام کو مٹانے کے لیے پورا انسان بنا. اس نے کر کے بتایا. وہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی وہ دیکھو جی وہ تو یسوع تھا, یسوع لکھا اپنے آپ کو اس نے خالی کیا تھا. اس نے اس طرح سے نہیں آیا جیسے وہ باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھتا ہے, ایسی وہ قوت کو لے کر نہیں, بلکہ ایک عام انسان بن کر آیا تھا. اس نے کہیں بھی اس قوت کو استعمال کر کے انسانوں کو نقصان نہیں پہنچایا.
जिन्होंने उसकी इंसल्ट की, जिन्होंने उसको तमाचे मारे, उन पर उसने कभी भी आग नहीं मांगी। आपको याद है ना, एक गांव में उसको जाने नहीं दिया तो शागिर्दों ने कहा खुदावन हमें हुक्म दें, हम आग मांगते हैं जैसे एलिया ने आग मांगी थी। उसने कहा शर्म करो, तुम्हें मालूम नहीं है तुम किस रूह के हो। इब्ने आदम जान लेने नहीं बल्कि अपनी जान देने के लिए आया है। हालेलुया। इब्ने आदम जान देने आया, हम लोगों की जानें निकालने के दर पे हुए हैं आज। यीशु मसीह जब जमीन पर आया तो आपको पता, शैतान को पता था कि ले भी अब मेरा सर कुचला जाएगा। जो अदन में खुदा ने कह दिया था कि वो तेरे सर को कुचलेगा, अदन में उसने कहा ले भी हूं टाइम आ गया। उसने क्या किया, उसने कैसी चाल चली, जब वो पैदा होने से पहले ही उसने यूसुफ के दिल में डाला। उसने कहा तेरी बीवी का किरदार सही नहीं है। उसने कहा तू बच। उसने उसको पहले ही रफड़ में डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने मुदाखलत की, क्योंकि जंग खुदा की है। हालेलुया। खुदा के फरिश्ते ने कहा उसको मत लाने से मत डर, वो जो कुछ है खुदा के रूह की कुदरत से है। हालेलुया। फिर उसने क्या किया, फिर जब मजूसी आए, मजूसियों ने आकर जब पैगाम सुनाया, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, वो यहाँ पर एक बादशाह पैदा। उसने कहा मेरे से बड़ा कौन सा बादशाह। उसने कहा हो कोई बादशाह पैदा हो रहा है, मेरी बादशाह जाती रहेगी। उसने कहा अच्छा तुम जाओ और सजदा करके मुझे बताओ। और लेकिन खुदा ने उनको भी कहा निकल जाओ, सलाम करो, मुलाकात करो यीशु से, गिफ्ट दो और निकल जाओ कहीं और रास्ते से। और उसने क्या किया, 2-2 साल के बच्चे सारे मरवा दिए उसने। इबलीस ने कितनी चाल चली, किस तरह से, ताकि उसको खत्म करे। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, हमेशा आप इस बात को याद रखें कि कभी भी खुदा नाकाम नहीं होता, फेल नहीं होता। उसके नाम में कहीं कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है, फतह हमेशा उसकी ही है। हालेलुया। फिर वो आगे बढ़ा, फिर उसको आजमाता रहा। फिर वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर उसको हालात से आजमाता रहा और वो अपने बाप के ताबे रहा। और फिर जो सबसे बड़ी आजमाइश उसने उसकी की फेस टू फेस आकर, वो थी जहां वो हैकल में उसको ऊपर बुलंदी पर ले गया। और फिर खुदा उसने कहा कि तू, जब खुदा ने रोजा रखा, उसने कहा तू रोटी, पत्थर को हुक्म कर रोटी बन जाए। आप देखें पूरा इंसान बनकर हमारी तरह से आजमाया गया पूरे तौर से। 40 दिन का रोजा उसने रखा, 40 दिन की भूख, और इब्लीस उसको सामने कह रहा कि तू ये रोटी को हुक्म कर। लेकिन उसमें जंग में फतह मंदी कैसे, खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे उसको जवाब दिया। यीशु ने और कुछ नहीं कहा, यीशु ने कहा ये भी लिखा कलाम से। अगर आप अच्छा सिपाही बनना चाहते हैं, कामयाब सिपाही के काम है कि आप डेली इस बाइबल को पढ़ें। हम आपको हमेशा ही बताते हैं जो इस बाइबल को नहीं पढ़ता वो इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। सारा कुछ करने के बाद और प्रेशर खुदा उन पे बढ़ता गया। कभी लोग उसको पत्थरों से मारने के लिए तैयार हुए थे। शैतान की कोशिश थी कि किस तरह से ये पहले ही, ये कुर्बानी दिन से पहले इसकी डेथ हो जाए। शैतान चाहता था कि ये कलवरी के मुकाम तक ना पहुंचे, बल्कि पहले ही इसकी जान निकल जाए। उसने पत्थर मारे, उसको वो एक बार पहाड़ से फेंकने लगे थे सर के बल, लेकिन यीशु उनके बीच से भी निकल गया, क्योंकि यीशु को पता था मैंने इस तरह से नहीं मरना, मैंने कुर्बानी देनी है, मैंने कुर्बान होना है। हालेलुया। और सारी बातों के बाद फिर जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी के बाग में, आपको पता है खुदावंद ने उसके शागिर्द के, शैतान ने उसके शागिर्द को पकड़ा, यहूदा को, और उसने 30 रुपए में उनका सौदा कर दिया। शैतान स्टेप बाय स्टेप चलता रहा पीछे, लेकिन हमारा लीडर जो था, जिसने इस दर्जे तक हमें पहुंचाया है, उसने पूरी कुर्बानी दी है, पूरा दुख सहा है। और फिर गतसमनी के बाग में उसने रोना शुरू किया, उसने आंसू बहाना शुरू किए। उसने कहा बाप अगर ये प्याला मुझसे टल सकता है तो टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। क्या कभी हमने ऐसी दुआ की है? क्या हमने कभी ऐसी दुआ की है? हमारे पास कई बार ऐसा हुआ कि ऐसे लोग आए हैं, हमने उनसे कहा कि भाई हम ऐसी दुआ करेंगे जो खुदा की मर्जी पूरी हो। कहते नहीं जी नहीं, यही दुआ करें आप। मैं भाई शहजाद, हमने एक साहब को इतना समझाया, उसने कहा नहीं जी नहीं, जो बस ये आप कोशिश करें, आप सही है जो भी, ऐसे दुआ करें। हमने वैसे ही दुआ कर दी, मगर वैसा हुआ नहीं। तो बेहतर होता कि हम खुदा की मर्जी। और यीशु मसीह ने वहां पर गतसमनी के बाग में, जब उसके बदन से खून का पसीना निकल रहा था, उसने कहना शुरू किया, उसने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जो लोग दुआ नहीं करते वो हर रोज आजमाइशों का शिकार रहते हैं। एक आजमाइश से निकलते हैं, दूसरी आजमाइश में पड़ जाते हैं, दूसरी आजमाइश से निकलते हैं, तीसरी आजमाइश में पड़ जाते हैं। क्योंकि आजमाइशें आती रहेंगी, क्योंकि वो इब्लीस आपको तंग करने के लिए आता है। मगर अगर आप दुआ करने वाले हैं, कलाम पढ़ने वाले हैं, रूहुल कुद्दस से मामूर हैं, खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हैं, तो आप कामयाबी से आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर खुदा यीशु मसीह
आगे गए आप देख सकते हैं बाइबल में लिखा है कि फिर खुदावंद के कोड़े मारे गए। शैतान सोच रहा था कि अब ये कोड़े लगेंगे इसकी डेथ यहां हो जाएगी, लेकिन असल में शैतान को ये नहीं पता था ये जो कोड़े लग रहे हैं ये हमारी सबकी शिफा के लिए हो रहे हैं। हालेलुया। हमें उन कोड़ों के वसीले से जब आप दुआ करें आप कहें यीशु को कि खुदावंद तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। उसके मार खाने से कलाम में लिखा है, पहला पत्रस दूसरे बाब की 24 पे लिखा है, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। और फिर कोड़े मारे गए, कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया और भारी स्लीब उठवा दी गई और खुदावंद यीशु मसीह कलवरी के मुकाम तक पहुंचता गया। और इब्लीस ये समझ रहा था कि अब ये खत्म हो रहा है, इसका काम खत्म हो जाएगा, और इब्लीस पताल में अपनी बदरूह के साथ फौजों में खुशी मना रहा था। और यीशु मसीह जब कुर्बान हुए उन्होंने जान दी, लेकिन इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान देते कुछ बातें की, जिसमें से एक बात थी, ए बाप इनको। आप देख लें कि जिन्होंने उसको सताया यीशु ने उसके साथ क्या किया, और जो हमें सताते हैं हम उनके साथ क्या करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप मसीह की तरह माफ करें लोगों को? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? माफ करते हैं, कर सकते हैं? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है कि आप मसीह की तरह माफ करें? जैसे मैंने रात को ये किया, इब्लीस को कैसा ना काम किया। अगर आपके घर में सुलह, शुक्र है खुदा का, आप अपने अजीजों में सुलह कराएं, जाकर एक दूसरे को पैगाम दें खुशी का, एक दूसरे को गले से लगाएं। और यीशु मसीह ने कहा, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब उसने ये बात कही तो उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह जो थे उन्होंने जाकर इब्लीस को पकड़ा और उससे सारा अख्तियार ले लिया। हालेलुया। मौत और आलम अरवा की कुंजियां यीशु मसीह ने कहा किसके पास हैं? मेरे पास हैं। शैतान ये समझ रहा था काम खत्म हो गया, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ था, हमारी रिहाई का काम पूरा हो गया था। हालेलुया। हमारे गुनाह धुल चुके थे। अब इतना कुछ करा है हमारे लीडर ने। लीडर जो है हमारा कमांडर जो है, आर्मी का चीफ जो है, वो क्या करता है? दुआ करता है। कितनी दुआ करता है? सारी रात दुआ करता है। और हम कितनी दुआ करते हैं? 15 मिनट, 10 मिनट। जितनी ज्यादा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करें, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में इत्मीनान रहेगा, आपके बातन में इत्मीनान रहेगा। वो जो रात मीटिंग बर्खास्त हो रही थी उसको खुदा ने मुझे हिकमत बख्शी और मैंने उस हिकमत से काम लिया और वो मीटिंग इतनी कामयाब हुई। फिर उसके बाद वहां जो कलाम सुनाया गया, वहां लोगों के लिए दुआएं की गई और बहुत से वहां पर और दूसरे चर्चेस के खादम भी आए हुए थे। उन सब ने हमसे एड्रेस मांगा हमारे फेसबुक का और कलाम सुनने का। हमने उनको बताया और वो बड़े खुश हुए और खुदा के नाम को उन्होंने जलाल दिया। मैंने बाद में उस बहन से कहा, मैं कहा देख अगर हम जरा सी ढील करते तो आज सारा काम दरम बरम हो चुका होता। आखिरी बात यह है, इसमें कामयाब सिपाही बनने के लिए खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करता है। आखिरी बात यह है कि आप जान देने तक वफादार रहें। 1 हफ्ते की वफादारी नहीं, 1 साल की वफादारी नहीं। कब तक वफादार रहना? जब तक आखिरी सांस है हमारे। जब तक मैंने एक बहुत अच्छी एक वीडियो देखी है, एक फादर हैं, कैथोलिक प्रीस्ट हैं, वो कलाम सुना रहे हैं वो, और उन्होंने कहना शुरू किया। उन्होंने कहा खुदावंद यीशु मसीह अपने बाजुओं को खोले हुए इंतजार करता है, आप आओ। खुदावंद इटालियन जुबान में सुना रहा है, वो उधर का ही है, कोई रोम का या फ्रांस का कहीं। उन्होंने कहा खुदावंद आपको बुला रहा है और खुदावंद चाहता कि आप उसकी हुजूरी में अपने गुनाहों से तौबा करें, यीशु मसीह के पास आए। और उसने तौबा का मैसेज दिया भी। वो इसने ये जब बात कही कि खुदावंद आपको बुलाता है, आओ अपने गुनाहों से तौबा करो, अपना दिल यीशु को दो, और ये बात करते करते वो गिर गया और उसकी डेथ हो गई। मैं समझता हूँ कितनी खूबसूरत मौत है ये, कि जान देने तक भी वफादार। उसकी जान जब निकली जब वो खुदा का कलाम सुना रहा था और खुदा के मोहब्बत का पैगाम सुना रहा था। मेरे अजीजों, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, जंग खुदा की है, लेकिन आपने जो काम है ये करने हैं अच्छे सिपाही बनने के लिए, कामयाब सिपाही बनने के लिए। मेरी दुआ है कि आप कामयाब सिपाही बनकर बढ़ते रहें, जान देने तक वफादार रहें। तो मैं तुझे क्या लिखा? जिंदगी का जान देने तक वफादार रहें तो जिंदगी का ताज। जब पादरी इस्किल साहब ने गीत लिखा था जो भाई शहजाद गाते हैं, बरगुज़ीदों को है ये मुद्दा, आ रहा है अलमसीह ताज लेकर हाथ में। ये खुशी की बात है कि ये ताज जो सा कोई फरिश्ता नहीं पहनाएगा, यीशु मसीह आपको देगा, प्रेजेंट करेगा कि बेटा मेरी बेटी, तूने हमेशा मेरे कलाम को ओबे किया, तूने हमेशा मेरे कलाम की पैरवी की। लिखा जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मेरी दुआ है हम सब वफादारी के साथ खुदा के साथ चलें, और जंग खुदा की है, बाकी काम खुदा करेगा। हमने घुटनों के बल होकर जंग करनी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।